इग्नू मार्च 2022 BANS 184 एंथ्रोपोलॉजी के एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। BANS 184 एंथ्रोपोलॉजी का पहला चैप्टर है मानव विज्ञान यानी महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। महामारी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य के स्वास्थ्य तथा रोग संबंधी सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। महामारी विज्ञान स्वास्थ्य, राज्यों और सामूहिक आबादी में घटनाओं का निर्धारण का अध्ययन करता है। राज्य जो है मनुष्य के महामारी के लिए स्वास्थ्य समस्या का रोकथाम और नियंत्रण में सुधार व्यवस्था का प्रयोग करता है। महामारी विज्ञान के अध्ययन से इसे मोटे तौर पर हम अवलोकन और प्रैक्टिकल विभाजित करते हैं। पहला अवलोकन में और दूसरा प्रैक्टिकल में। अवलोकन में हम महामारी का जो स्थान होता है, उसके प्रकृति होती है, बीमारी कैसे हुआ, मौत के आंकड़े आदि उसकी सूचनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अवलोकन में हम दो तरह से, इसमें पहला वर्णनात्मक क्रम में इसमें हम रोग के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कोई भी रोग का केस कहाँ से आया, कहाँ से हुआ। और दूसरा है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसमें रोग की पारिस्थितिकी केस के बारे में, इसके बीमारियों से संबंधित जो है इसमें चर्चा, केस रिपोर्ट दिखाता है, उसमें मृत्यु के मामले दिखाता है, नए केस रिपोर्ट का अध्ययन के बारे में उसने अभ्यास किया था, प्रैक्टिकल किया था। अध्ययन तथा बीमारी का जो होता है, जो रोग होता है उसके तह तक, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ, तह तक पहुँचाता है। नई तकनीकों का प्रयोग के बारे में उससे क्या होता है, नई तकनीकों के प्रयोग के बारे में पता चलता है। जैसे कैंसर की घटनाएं, भारत में कुष्ठ रोग और कोरोना वायरस की घटनाएं, कि इसका स्थान किस स्थान से महामारी उत्पन्न हुई, किस निवास से, किस समूह से, रोकथाम के लिए निश्चित कदम। महामारी विज्ञान को जो उत्पन्न होता है इसको रोकथाम के निश्चित कदम, बीमारी क्यों हुआ, कैसे हुआ, नियंत्रण और उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, भविष्य की घटना क्या क्या हो सकती है। महामारी विज्ञान में रोजगार के भी अवसर हैं। महामारी फैलने से अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में, सरकारी संस्थाओं में क्या होता है, आवश्यकताएं बढ़ जाती है, जिससे सार्वजनिक काम करने वाले अस्पतालों में बीमारियां बढ़ेंगी तो रोगी बढ़ेंगे तो काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, इससे डॉक्टर और नर्स आदि संख्याएं बढ़ानी पड़ती है, जो एक रोजगार का अवसर प्रदान करती है। इससे लाभ के भी अवसर प्रदान किया जा सकता है। जिससे इसमें लाभ के अवसर इस तरह से हो सकता है कि इसमें शिक्षा स्तर, वैश्विक स्तर पर व्यवसाय में वृद्धि करना होता है तथा निजी संगठन जो प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, संस्थाएं हैं, उसकी वृद्धि होती है। महामारी के बचाव के लिए मोटी रकम जो क्या करते हैं, बीमारियों के बचाव में, देख रेख में मोटी रकम यानी अधिक पैसा वसूल लेते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है जोखिम आकलन। जोखिम आकलन में खतरे की पहचान किया जाता है, यानी बीमारी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसमें कौन सा खुराक दिया जाना है, इसके लक्षण कौन से हैं। इसे महामारी विज्ञान का अध्ययन, डिजाइन, मोटे तौर पर हम जोखिम, खतरे की पहचान हो गया, जोखिम मूल्यांकन आदि, इसका रोकथाम, नियंत्रण महामारी में अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या, इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या में सुधारों के लिए प्रयास करते हैं। जैसे सामाजिक चिकित्सा हो गया, सामूहिक चिकित्सा हो गया, निवारक दवाई,
सामुदायिक स्वास्थ्य, स्टेट मेडिसिन, स्वच्छता, जन औषधि, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा, परमाणु स्वास्थ्य, नवीन सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामान्य मेडिकल पुलिसिंग। सार्वजनिक स्वास्थ्य में हम क्या करते हैं, इसमें व्यक्तियों के साथ साथ आबादी समूह के जो लक्षण जो है उसको परखा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रयास में हम संक्रमण रोग का नियंत्रण, पर्यावरण खतरे में कमी, स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य उपचार तथा होने वाली बीमारियों के निदान के लिए क्या करते हैं, खुराक का खोज करते हैं। इसका मुख्य बिंदु होता है सामाजिक चिकित्सा, सामूहिक चिकित्सा, निवारक उपचार संबंधित दवाई, स्वच्छता, जन औषधि, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पर्यावरण स्वास्थ्य संबंधित सरकारी गतिविधियां तथा इसकी विशेष नीतियां तथा भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्राथमिक कर्तव्य तथा जिम्मेदारी अपनाई गई है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादातर गरीबी रेखा के नीचे के ही लोग मुफ्त फायदा में उठा सकते हैं। लेकिन जो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं क्या करते हैं, निम्न वर्ग की तुलना में क्या करते हैं, जो गरीब की तुलना में गरीब आते हैं वही सार्वजनिक स्वास्थ्य का उपयोग कर पाते हैं। साथ ही साथ महिलाएं हो गया, बुजुर्ग हो गया, बच्चे हो गए, ये सभी अधिक संख्या में सार्वजनिक स्वास्थ्य का उपयोग करते हैं। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर निजी और प्राइवेट अस्पताल में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेवाओं पर राज्य का नियंत्रण रहता है, जितने भी मतलब मेडिकल सार्वजनिक हो तथा निजी हो, सही किसका नियंत्रण रहता है, राज्य का नियंत्रण रहता है। उच्च वर्ग वाले निजी स्वास्थ्य में देखभाल करते हैं, इस तरह जो निम्न वर्ग वाले हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य में देखभाल करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य में जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि निजी स्वास्थ्य में क्या होता है, देखभाल अधिक क्या होता है, वहाँ खर्च भी अधिक लगता है। लेकिन सार्वजनिक में क्या होता है, मूल्य इसमें खर्च कम लगता है, लेकिन सुख सुविधाएं इसमें देख रेख और सुविधाएं ढंग से नहीं मिल पाती है। स्वतंत्रता के बाद क्या, स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति दुनिया में सबसे खराब थी। भारत में सबसे खराब थी स्वतंत्रता के बाद। इस समय क्या था, शिशु मृत्यु दर यानी बच्चे का मृत्यु दर बहुत अधिक हो गया था। भोजन की आपूर्ति कारण क्या था, भोजन की आपूर्ति में कमी, संक्रामक रोग हो रहा था, चेचक, मलेरिया, डायरिया, निमोनिया आदि संक्रामक रोग फैल गए थे। तथा इसके उपचार के रोकथाम के लिए संक्रामक रोग के रोकथाम के लिए तथा उपचार के लिए धीरे धीरे होने के बाद इसमें क्या धीरे धीरे मौतों में गिरावट आई। और वर्तमान में भारत में कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संक्रमण से गुजर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है, राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें संबंधित सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, जीव विज्ञान, पर्यावरण संतुलन में सतत विकास में महत्वपूर्ण विशेष पर ध्यान दिया जा रहा है। महामारी विज्ञान पोषक स्तर, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान हो गया, व्यवहारिक ज्ञान हो गया, सामाजिक सेवा, प्रशासन तथा प्रबंधन, जैविक नीति और आर्थिक सामाजिक विकास, रोजगार अवसर, सरकार की विशेष नीतियां इसके अनुसार बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मानव स्वास्थ्य। मानव में स्वास्थ्य प्रणाली संबंधित अनेक योजनाएं तथा नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन इसकी सफलताएं सीमित हैं क्योंकि इसकी व्यवस्थाओं में कभी कर्मचारियों की लापरवाही हो जाती है। इसमें कभी कभी क्या होता है, खराब प्रशासन होता है, बुनियादी ढांचे तथा अपर्याप्त धन हो गया, सामाजिक असमानता, निजीकरण, स्वास्थ्य निकायों की कम भागीदारी, इससे मानव स्वास्थ्य में क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य में केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं होने चाहिए। मानव का स्वास्थ्य जो है केवल चिकित्सा पर सीमित नहीं होता, बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाना हो, साफ सुथरा करना, वायु स्वच्छ रहना चाहिए, जल प्रदूषण तंत्र को रोकना चाहिए। मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है सब प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या घातक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण सरकार को अलग अलग नीतियाँ कार्यक्रम में पर्यावरण सुधार, बीमारियों की रोकथाम के लिए इलाज की बेहतर समस्याएं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मानव स्वास्थ्य में वायु
वायु प्रदूषण का बढ़ता एक घातक खतरा है। विशेष रूप से दिवाली का त्यौहार के दौरान अचानक वायु प्रदूषण क्या होता है, उसमें दिवाली के समय अचानक बम पटाखा आतिशबाजी छूटने से वायुमंडल प्रदूषण होता है, जिससे कारण कि प्रदूषण होता है। उसके बाद उधर हो गया हरियाणा और पंजाब में क्या होता है कि कृषि के बाद जो पराली बच जाता है, उसको जलाने से उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इससे मानव की सांस हो गया, हृदय, आँख, नाक, कान, जितने भी त्वचा संबंधी बीमारी इसी से फैलती है। महिलाओं में कैंसर की समस्याएं इसके कारण क्या होती है, वह गर्भवती में जो महिला होती है उससे खतरा होता है। बच्चों और वृद्धजनों के लिए चिंता का विषय होता है। सरकार को अलग अलग नीतियाँ बनानी चाहिए। राज्य स्वास्थ्य नीति प्रधान इसमें नीतियाँ राज्य सरकार ने इसमें अलग अलग क्या करी नीतियाँ बनाई है। पर राज्य जिसे हो गया राज्य स्वास्थ्य नीति, सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना 2006 में 2000, फिर स्वास्थ्य राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, पर्यावरण संतुलन, MDM माध्यमिक भोजन, पोषण स्तर सुधार के लिए पेयजल, नल जल, घर घर जल मिशन, पानी, ये सब योजनाएं स्टार्ट की गई है। उसके बाद जो NGO लोग भी हैं, गैर सरकारी जो संगठन है, वो भी मानव कल्याण के विकास के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य, अस्पताल सेवाएं, लैब हो गया, स्वास्थ्य बीमा क्लिनिक सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के साथ भागीदारी निभाती है। नेक्स्ट टॉपिक है पुराण। पुरानी बीमारी, संक्रमण, रोग। वैश्वीकरण और स्वास्थ्य। वैश्वीकरण के बाद क्या होता है, वैश्वीकरण में देश के बीच कई क्षेत्रों में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास हुआ। मानव समाज में स्वास्थ्य, पोषण, जीवन गुणवत्ता के विकास पर मदद करता है। ये सब क्या करते हैं, इसमें क्या क्या समस्या है, स्वाद, स्वयं सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन में गिरावट, औषधियों की पहुंच में कमी, स्वास्थ्य देखभाल, रोगों की बढ़ती समस्या। आधुनिकीकरण के कारण लोगों की जीवन शैली में विकास हुआ है। वे धीरे धीरे घर से बाहर की ओर प्रवेश करने लगे। वे घर का खाना छोड़कर क्या करते हैं अब आजकल के लोग क्या करते हैं, घर का खाना, घर से नाश्ता नहीं करते, खाना नहीं करते और बाहर जाके फास्ट फूड खा लेते हैं। उसमें अलग अलग केमिकल के मसाला मारा रहता है। उससे जैसे मैकडोनाल्ड हो गया, KFC हो गया, जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, जहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखते हुए जो वहाँ पर फास्ट फूड वगैरह बनाया था, जो लगातार खाने से बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जैसे मोटापा होने लगता है, नपुंसकता होने लगता है, बाल गिरने लगता है आदि बहुत से प्रारंभिक बीमारियाँ उत्पन्न होती है। इसमें प्रारंभिक बीमारियाँ उत्पन्न होती है। ये सब पुरानी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसको रोकथाम के लिए प्रारंभिक उपचार, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार। इसके बाद तृतीयक उपचार। इसके लिए तृतीयक उपचार की निगरानी में निरीक्षण और निर्धारण का प्रयास किया गया है। 5वां चैप्टर है महामारी और सर्वव्यापी महामारी। महामारी इसको बोलते हैं जब हम कोई आम तौर पर किसी अस्थायी क्षेत्र को, वैसी बीमारी जब कोई अस्थायी क्षेत्र को प्रभावित करता है, किंतु इसका प्रभाव बढ़ भी सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी से दूसरे अस्थायी तक फैलने की क्षमता रखता है, जो एक बड़े समूह की आबादी को भी प्रभावित कर सकता है। इसे महामारी कहते हैं। और सर्वव्यापी महामारी उसे कहते हैं जब रोग एक स्थानीय क्षेत्र से होकर, मतलब एक किसी पटली कोई स्थान है, कोई जगह है, वहाँ से होते हुए बड़े भूभाग पर, यानी कि कोई निश्चित क्षेत्र से, कोई क्षेत्रीय बीमारी है और वो उठ कैसे कोरोना वायरस है, चीन के वुहान से उठ के पूरे विश्व में फैल गया। उसी तरह स्थानीय क्षेत्र से उठकर किसी बड़े भूभाग में बड़ी आबादी में फैल जाता है, तो इसका विस्तार क्या होता है, धीरे धीरे इसका विस्तार जो वैश्विक स्तर पर होता है, मतलब अलग अलग देशों में इसको देखने मिलता है। तब इसको नियंत्रण करना काफ़ी क्या होता है, जब सभी जगह फैल जाएगा तो इसको नियंत्रण करना काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे कोविड हो गया, जो चीन के वुहान शहर से उठकर पूरे देश में फैल रहा है।
इससे क्या होता है, इससे बहुत से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इससे क्या होता है, लोगों का पलायन होने लगता है। अपने अपने कामगार लोग हैं अपने अपने घर जाने लगते हैं, जिससे फैक्ट्रियाँ नौकरियाँ आदि की क्या होती है, नौकरियाँ नुकसान हो, नौकरियाँ कमी हुई, नौकरियाँ खत्म होती है, रोजगार में कमी होती है, व्यापार ठप होता है, बहुत धन जान माल की हानि होती है। संक्रामक रोग, एक व्यापारी संक्रामक रोग, ये तो संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलता है। जैसे क्षय रोग हो गया, हैजा, टीबी, एड्स, कोविड-19। पर्यावरण से निर्जीव वस्तु छूने, ये किससे कैसे फैलता है, पर्यावरण से फैल सकता है, निर्जीव वस्तु छूने से फैल सकता है। हाथ मिलाने, सोने, भोजन किसी के साथ सोने में, फिर हाथ मिलाने पर, भोजन करने से, दूध, फल आदि सार्वजनिक जगह से लेने और खाने में, इसको रोक। अगला नेक्स्ट पॉइंट है यादृच्छिक नमूना। यादृच्छिक नमूना रैंडम सैंपलिंग, यह आबादी या जनसंख्या की पद्धति आबादी और जनसंख्या की पद्धति है। इसमें हम 3 प्रकार से अध्ययन करते हैं, वातावरण, फिर इसका हम 3 प्रकार से ध्यान दिया जाता है, घर, काम, मनोरंजन। मानव स्वास्थ्य के जीवन की गुणवत्ता की जांच करना, इसका क्या कहना, मानव स्वास्थ्य के जीवन की गुणवत्ता को जांच करना, जनसंख्या के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का अभ्यास करना, पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों की रोकथाम के सिद्धांत, मानव स्वास्थ्य के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के विकास के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट है टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है, इसका प्रयोग टी टेस्ट का प्रयोग जो है जनसंख्या के छोटे नमूना माप पैमाने पर किया जाता है। किसी इकट्ठा आंकड़े को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग और स्वास्थ्य। लिंग समाज में पुरुषों और महिलाओं को परिभाषित करता है। लिंग काम का समाज में लिंग जो है समाज में पुरुषों और महिलाओं को परिभाषित करता है। लिंग क्या करता है, पुरुष और महिलाओं को परिभाषित करता है। काम के निर्धारण पर पुरुष भारी काम करते हैं, महिलाओं की तुलना में पुरुष क्या करते हैं, भारी काम करते हैं। मनुष्य भारी काम करता है, औरत क्या करती है, घर का काम करती है। मनुष्य काम करती है, और परंतु महिलाएं जो है वो सारी बाहरी सेवाओं का क्या करते हैं, आनंद नहीं ले, बाहरी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकती, नहीं लाभ उठा पाती हैं। ये लैंगिक समानता का उदाहरण है। व्यक्ति को लिंग के आधार पर अवसरों और जिम्मेदारियों, कार्यों तथा लाभों के भेदभाव नहीं, समाज में महिलाओं पुरुष के समान भागीदारी होनी चाहिए। उनकी बुनियादी ज़रूरतों को आपस में आप आसानी से पूर्ति कर सकें, क्योंकि वे दोनों मिलकर बुनियादी ज़रूरतों को आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। वे स्वच्छता और स्वास्थ्य को अवसर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। असमानता होने से उनके असमानता होने के कारण मनुष्य महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में, मृत्यु दर में और विकलांगताओं दर को प्रभावित करता है। सार्वजनिक सामाजिक भेदभाव से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।